हेलो, गुड इवनिंग। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया था, आज कुछ और टाइप है, उस टाइप को डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग दो जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? जैसे A इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी फॉर ऑल I एंड J A I J इक्वल टू क्या हो जाएगा? A I J इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I एंड J। जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा, सारा एलिमेंट क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है? सारा एलिमेंट क्या होगा? जीरो होगा। नेक्स्ट जैसे देखो यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स नेक्स्ट हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा जैसे मैट्रिक्स में 1 हो जाएगा फॉर ऑल I क्रॉस J। फॉर ऑल I क्रॉस J के लिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और I नॉट इज इक्वल टू J के लिए क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो I क्रॉस J का मतलब हो गया ये डायगोनल, ठीक है। I नॉट इज इक्वल टू J, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1, ये क्या हो गया? यूनिट मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा? जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल ही क्या होता है? I इज इक्वल टू J होता है। और I नॉट इज इक्वल टू J का जो एलिमेंट है, सारे एलिमेंट क्या है? 0 है। तो इसको क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। तो ध्यान ये रहे कि इसको क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स नेक्स्ट हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में जैसे देखो क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू 4 0 0, ये आ जाएगा 4 0 0, और ये आ जाएगा 0 4 0, और ये आ जाएगा 0 0 4 0 0 4। तो यानी डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा कि जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल क्या रहना चाहिए? कोई भी कांस्टेंट रहना चाहिए, और अदर सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए? अदर सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट समझो स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हो गया जैसे कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के लिए जो कंडीशन है। अब जैसे देखो स्केलर मैट्रिक्स में ये 0 हो जाएगा किसके लिए? I नॉट इज इक्वल टू J के लिए, और कांस्टेंट आ जाएगा अदर देन 0 किसके लिए? I इक्वल टू J के लिए। इसको क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी I नॉट इज इक्वल टू J के लिए क्या होना चाहिए? ये आ जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे A इज इक्वल टू आ जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 9 0 0 9, ये आ जाएगा। मान लो मैट्रिक्स हो गया। तो क्या हो गया? I इज इक्वल टू J पे क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है 9, और I नॉट इज इक्वल टू J पे सारे एलिमेंट क्या है? 0 है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। तो आज की क्लास में जो प्रीवियस क्लास में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, उसके आगे का जो भी टाइप है उसको पढ़ेंगे।
नेक्स्ट डेफिनेशन हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगा जैसे कोई मैट्रिक्स गिवन है, मान लो कोई मैट्रिक्स गिवन है 2 3 4 5 6 1 3 2 4, ये मैट्रिक्स गिवन है। अब हमें क्या निकालना है इसमें, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या करेंगे, जो डायगोनली है एलिमेंट, तो सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। ये कितना आ जाएगा 2 6 ये 2 + 6 + 4, ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। क्लियर है, ये क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। जब भी ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना हो तो जो मैट्रिक्स में डायगोनल का एलिमेंट है उस डायगोनल के एलिमेंट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। डायगोनल का सारे एलिमेंट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो उससे क्या फाइंड आउट हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है सब मैट्रिक्स। नेक्स्ट है सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स, तो सब मैट्रिक्स हो जाएगा जैसे A = 4 5, ये आ जाएगा A = 4 5 3 2, 4 5 3 2। सब मतलब हो गया सब मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का कुछ पार्ट, किसी मैट्रिक्स का कुछ पार्ट। जैसे ये मैट्रिक्स लिख सकते हैं इज ए सब मैट्रिक्स ऑफ, मान लो इस तरह से दिया हुआ है 4 5 7 3 2 9, 3 2 9, इसका क्या है, सब मैट्रिक्स है। सब मैट्रिक्स हो गया कि इसके कॉलम को कवर कर लिया गया, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट बचा है वो एलिमेंट क्या हो गया, इस मैट्रिक्स का ही क्या है, टुकड़ा है। इस मैट्रिक्स का ही क्या है, टुकड़ा है। तो इसको क्या बोलेंगे, सब मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, ये सब मैट्रिक्स हो जाएगा। ये क्लियर है, ये हो जाएगा सब मैट्रिक्स। नेक्स्ट जैसे देखो ये आ जाएगा इक्वल मैट्रिक्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स नेक्स्ट हो जाएगा इक्वल मैट्रिक्स। अब जैसे देखो यदि 2 मैट्रिक्स इक्वल है, ध्यान ये रखना है कि यदि 2 मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, तो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे मान लो x y z है, p q r है, s t u है, इज इक्वल टू है 4 5 6 7 8 9 1 3 2 1 3 2, क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। यानी यदि 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो जो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यानी इसमें लिख सकते हो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, z इज इक्वल टू 6, p इज इक्वल टू 7, q इज इक्वल टू 8, और r इज इक्वल टू 9, s इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 3, और u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कहने का ये मीनिंग है कि यदि एलिमेंट का जो इक्वल मैट्रिक्स होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर सकते हैं। तो अब जैसे देखो इस तरह से यदि हमें सॉल्व करना रहे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y and z if two matrix are equal, if two matrix are equal, यदि 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो हमें x y z की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे
ये दिया हुआ है x माइनस वाई जेड प्लस 4, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3 2 9 1 2 x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 9 जेड, ये आ जाएगा जो है ना, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3 2 9, 3 2 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 5 आ जाएगा। क्या है? इक्वल है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसमें दिया हुआ है कि यदि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो हमें क्या निकालना है? उसका वेरिएबल का वैल्यू, एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो देखो, यदि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो x माइनस वाई इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, 9 आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। फिर z इज इक्वल टू आ जाएगा 3, तो z का वैल्यू तो आ गया कितना? 3 आ गया। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या कर देंगे? 5। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल आ जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। x का वैल्यू 7 आ जाएगा, तो अब इसमें पुट कर देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है, x का वैल्यू 7 है, तो ये आ जाएगा 9। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? 7 माइनस 9, तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया इसमें? 7, y का वैल्यू आ गया -2, y का वैल्यू -2 और z का वैल्यू 3 आ गया। क्या आ गया? z का वैल्यू 3 आ गया। तो क्या देखा हमने कि यदि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा? इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसमें क्या हमने समझा कि दो मैट्रिक्स यदि इक्वल है, जैसे इस तरह से x प्लस वाई 9 3 2, ये आ जाएगा y माइनस जेड इज इक्वल टू, ये 1 आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। ये इक्वल है, ये प्रॉब्लम दिया हुआ है इक्वल मैट्रिक्स। ये आ जाएगा 6 9 3 2 8 1 1 2 3, 1 2 3 है, 1 2 3। हमें क्या निकालना है? एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। ये जेड है, मान लो जेड इज इक्वल टू 2 आ गया। तो अब जैसे देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? मैंने बोला कि यदि दो मैट्रिक्स क्या हो? इक्वल हो। तो दो मैट्रिक्स इक्वल के केस में एलिमेंट को क्या करना? इक्वल कर देना है। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। y माइनस जेड क्या हो जाएगा? y माइनस जेड इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, इक्वेशन सेकेंड आ जाएगा। और z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो अब जैसे देखो, इसको ऐसे भी पुट कर सकते हो, z का वैल्यू 2 पुट कर लो इसमें, y माइनस 2 इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो ये क्या आ जाएगा? x y का वैल्यू 10 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 10, तो x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। z का वैल्यू 2, y का वैल्यू 10 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू -4 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या होगा? -4 हो जाएगा। तो क्या देखा हमने? इक्वल मैट्रिक्स को जो है ना किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया? इक्वल मैट्रिक्स। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स का डिफरेंट टाइप है उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। जय हिंद।